जय मां शारदे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली जो बनाई जाती है उसके जन्म की तारीख, समय और स्थान, 3 चीजों को ही देखकर किसी की कुंडली बनाई जाती है। इसका पूर्व जन्म से ही पूरा का पूरा नाता होता है। कुंडली को ज्योतिष सीखकर बनाया तो जा सकता है, प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है, लेकिन कुंडली को समझने के लिए दैवीय शक्तियों का सहारा लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह केवल ज्ञान के माध्यम से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इसको समझने के लिए दैवीय शक्तियों का होना जरूरी होता है। आइए आज हम चर्चा करेंगे 2 जन्मों के बीच कितना समय होता है और नए जीवन की योजना बनती कैसे है। प्रत्येक जीवात्मा के लिए 2 जन्मों के बीच अंतराल भिन्न भिन्न होता है। हर जीवात्मा के लिए 2 जन्मों के बीच का समय हर बार फर्क होता है। प्रत्येक जीवात्मा सूक्ष्म लोकों में ही यह निश्चित करती है कि वह पृथ्वी पर जन्म कब लेगी। यह निर्धारित करने के लिए अनेक देवतागण, धर्मराज, चित्रगुप्त, इनके देवदूत, जीवात्मा के साथ जुड़े रक्षक और सहायक देवता और देवदूत मिलकर फैसला करते हैं। विकसित जीवात्माएं इसमें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और स्वयं ही सुझाव भी देती हैं। विकसित जीवात्माएं इस विचार विमर्श में काफी योगदान देती हैं। अविकसित जीवात्माएं इस प्रक्रिया के अधिपति देवता गण के निर्णय को ही स्वीकार कर लेती हैं। जीवात्मा धरती पर कब नया जन्म लेगी, इसका फैसला कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 1, सबसे आखिरी जन्म की सफलता और असफलता। दूसरे नंबर पर आता है मृत्यु किसी हादसे में अचानक हुई है। तीसरा, चेतना विकास की स्थिति क्या है। चौथा, उसका पृथ्वी पर रह गए अपने रिश्तेदारों से कितना मोह है। पांचवा, पिछले जीवन में जोड़े गए धन दौलत से कितना मोह है। छठा, किसी की दुश्मनी में कितनी गहराई से जुड़ा है। सातवां, किसी दुश्मन से बदला लेने की इच्छा कितनी तीव्र है। आठवां, जीवन को नकारता और धुतकारता तो नहीं है। नौवां, पिछले जन्म में आत्महत्या करने का प्रयास तो नहीं किया है। 10वां, किसी सामाजिक विकास या परिस्थिति को दूर करने में बहुत ज्यादा गहरे तो नहीं उतर गया। दूसरे शब्दों में, समाज के किसी भी पहलू को बदलने या सुधारने के संघर्ष को अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या मान लिया है। नंबर 11, अहम से कितनी गहराई से जुड़ गया अथवा उसे अपनी सच्चाई मानकर जीवन बिताया। 12वां, ईश्वर से कितना जुड़ा है, अपने आत्म स्वरूप में कितना जागृत हुआ है। और 13वां, दुनिया का वातावरण, समाज और परिवार की चेतना अवस्था आदि भी बहुत महत्व रखते हैं। इन सब पहलुओं के आधार पर जीवात्मा नया जन्म लेती है। आइए अब चर्चा करते हैं नया जन्म कब होता है।
कुछ जीवात्माएं मृत्यु के फौरन बाद ही जन्म ले लेती हैं। यह समय ज्यादातर कुछ दिन से लेकर 3-4 महीने तक का होता है। नंबर 2 की बात करें तो साधारणतः अधिकतर जीवात्माएं 60 से 70 साल तक सूक्ष्म लोकों में रहती हैं और फिर नया जन्म लेती हैं। नंबर 3, कुछ जीवात्माएं 100 साल से लेकर हजारों साल के अंतराल के बाद नया जन्म लेती हैं। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि हर आत्मा विशेष और अनूठी है, इसलिए किसी भी एक परिस्थिति में प्रत्येक जीवात्मा का निर्णय भिन्न होता है। जीवात्मा मन से जुड़ी होती हैं और अक्सर जीवात्मा करना कुछ और चाहती हैं, परंतु मन के संस्कारों और कर्मों के ऋणों के कारण कुछ और करने को मजबूर हो जाती हैं। यह तो आपको पता ही है कि मन हमारे अहम से जुड़ा होता है। अहम हमारी मैं और मेरा से जुड़ा होता है। इसीलिए वह सारे पहलू जिनके आधार पर पुनर्जन्म का समय निश्चित किया जाता है, पहले से नहीं कहा जा सकता, अर्थात निश्चित नहीं किया जा सकता है। हर नई परिस्थिति में एक नई तरह की ऊर्जा और तरंगें होती हैं और इसके साथ जुड़ी होती हैं। जीवात्मा की हर क्षण बदलती चेतन स्थिति, इसके साथ हर समय हमारे समाज और दुनिया की चेतन अवस्था भी बदलती रहती है। परिवार के जिन सदस्यों के साथ उसको अपनी चेतना को विकसित करना है, उनकी चेतन अवस्था भी बदलती रहती है। नए जन्म के लिए जिस वातावरण में जीवात्मा को जन्म लेना है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवात्मा की अपनी एक अलग ऊर्जा और तरंगें होती हैं। उसके साथ साथ जो घटनाएं, अनुभव उसके लिए जरूरी हैं, अर्थात वह जहां और जब जन्म ले, वहां उसको अपनी यात्रा सफलता को पूरी करने में सर्वोत्तम सहयोग मिले, इसका भी बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी अविकसित व्यक्ति जीवात्मा ने शरीर किसी हादसे में खोया हो, तो जीवात्मा जल्दी से जल्दी नया जन्म ले लेती है। अचानक मृत्यु के कारण उसको अपने भौतिक शरीर और जीवन की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। ऐसे लोग अधिकतर अपने उसी पुराने परिवार में जन्म लेते हैं, क्योंकि वह उनके साथ बहुत जुड़े होते हैं। अपनी अधूरी इच्छाओं और जिम्मेदारियों का खिंचाव भी बहुत अधिक होता है। इसके अलावा कर्मों का लेखा जोखा भी उनको अपने रिश्तेदारों की तरफ आकर्षित करता है। अगर किसी कारण वह उसी परिवार में जन्म नहीं ले पाते, तो कहीं आसपास ही जन्म ले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनको जल्दी लगी रहती है और इनकी चेतन अवस्था इतनी विकसित नहीं होती कि इनको गुरुजनों, रक्षकों और प्रक्रिया से जुड़े देवता गणों की बात समझ में आ जाए। अपने अज्ञान के कारण मोहवश होकर यह अक्सर गलत जगह और परिवार का चुनाव ही करते हैं। इसके विपरीत, अगर हादसा किसी विकसित ईश्वरीय चेतना वाले व्यक्ति के साथ हो, तो वह जल्दी नहीं करते हैं। विकसित जीवात्मा आराम और शांत मन से इन बातों को सोचती है। वह अंतर मन में उतर कर सोचती है कि इस हादसे में क्या सीखा जा सकता है। जो लोग ईश्वरमयी राह पर चलने लगते हैं,
उनके मन में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और विश्वास होता है। यह लोग यही मानकर चलते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है हमारी भलाई उसी में होती है। उनको पूरा यकीन होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और उसकी कृपा हमारे साथ है। जिनके दिल में ईश्वर बसता है उन्हें पता है कि ईश्वर हमसे कभी भी कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति नहीं छीनता व वापस ले लेता है जिसकी हमें सही मायने में जरूरत है। यही विश्वास, आस्था, समर्पण हमें हमारी पृथ्वी की जीवन यात्रा में सहायता करता है और सूक्ष्म लोकों की यात्रा में भी हमारी रक्षा और सुरक्षा भी करता है। इसी विश्वास को लेकर यह सूक्ष्म लोकों की आगे की यात्रा तय करते हैं, फिर वहां आराम से रहकर अपने गुरुओं के साथ बैठकर पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर इस घटना से जो सीखना पाना है वह समझकर उसको आत्मसात करते हैं। इस तरह अपनी आत्मरूप को सत्य जानकर ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए अपने परम लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं। हादसे में अचानक मृत्यु के साथ एक वर्ग और भी जुड़ा है। यह वह है जो ईश्वर से बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता स्थापित कर चुके हैं, अपने आत्मस्वरूप में बहुत गहराई से जागृत और स्थिर हो चुके हैं। यह विकसित जीवात्माएं जन्म लेने से पहले ही कभी कभी अपने जीवन के साथ यह संभावना लेकर आती हैं कि जरूरत पड़ने पर हम किसी हादसे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। और भी वर्ग हैं जब विकसित जीवात्माएं हादसे में मृत्यु का अनुभव करने के लिए जानबूझकर, समझकर यह निर्णय लेकर ही धरती पर उतरती हैं। इस तरह का अनुभव वह अपने किसी विशेष ईश्वरीय गुण को विकसित करने के लिए करती हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक ही अनुभव किस प्रकार हर जीवात्मा के लिए अपने ही एक विशेष प्रयोजन की वजह से होता है। जीवात्माओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो गई हैं। वह जैसे ही अपने आखिरी जन्म में शरीर छोड़ती हैं, उच्च सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाती हैं। यह अक्सर भावना लोक के उच्च देशों में चली जाती हैं। अब इनको धरती पर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात फिर पृथ्वी पर लौट कर नहीं आती हैं। यह वह लोग होते हैं जो ईश्वरमयी जीवन जीते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह ईश्वर में गहरे जुड़ चुके हैं। ईश्वर के साथ इनका घनिष्ठ संबंध जुड़ गया है। यह लोग अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत हो चुके हैं। इसीलिए यह अपने को, आत्मा को जानकर ही अपने ईश्वरीय गुणों को अपने व्यवहार में उतारने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यह अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह जो कुछ भी करते हैं ईश्वर की सेवा समझकर उसके लिए ही करते हैं। यह अहम से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। अब अहम के विकार इन्हें छू भी नहीं पाते। यह लोग ईश्वर के निष्काम सेवक बन जाते हैं। यह जो करते हैं ईश्वर का काम समझकर ही करते हैं और फिर सूक्ष्म लोकों में पहुंचकर भी ईश्वर की निष्काम सेवा करते हैं।
इनकी आगे की यात्रा ईश्वरीय लोकों में ही होती है और ईश्वर के संरक्षण में ही होती है। जहां प्रभु ले जाएं, वहीं यह भक्त ईश्वर प्रेमी चले जाते हैं और अपना जीवन ईश्वरमय प्रेम और आनंद के सागर में ही बिताते हैं। हम दुनिया में अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं, अगर इस बारे में विचार किया जाए तो प्रत्येक जन्म में हम अपना पिछला सब कुछ साथ लेकर आते हैं। इसी से कुंडली का निर्माण होता है। साथ ही साथ नए जन्म को अलौकिक रूप से सफल बनाने और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का ईश्वर का वरदान भी साथ लेकर आते हैं। इस तथ्य को ध्यान से सुनना और आत्मसात करना हर ज्योतिषी के लिए जरूरी होता है और हर व्यक्ति के लिए भी जरूरी होता है। प्रत्येक नए जन्म में हमें जो भी भौतिक शरीर मिलता है, उसमें और हमारे सारे सूक्ष्म शरीरों में हमारे पिछले सारे जन्मों के सारे अनुभव, भावनाएं, विचार और संस्कार सब सूक्ष्म रूप से तरंगों के रूप में अंकित होते हैं। हमारे पिछले सारे जन्मों की कहानियों का सार क्या था? हमने उन घटनाओं से क्या सीखा और क्या नहीं सीखा जो सीखा जा सकता था? क्या सीखा जा सकता था जो नहीं सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अर्थात यदि हमने पूरी तरह से उस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो इसके आधार पर हमारे जीवन में फिर से उसी तरह की घटनाएं उतरती हैं। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उनमें जो 9 ग्रह बैठते हैं, सब के सब पूर्व जन्म की परिकल्पना के आधार पर ही जन्म लेने पर उसी समय निश्चित हो जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी घटना में बहुत गहरी संभावना छिपी होती है। अवसर तो हमें बहुत कुछ सीखने को दिया जाता है, परंतु हम अक्सर कुछ थोड़ा बहुत ही सीख पाते हैं। इसका कारण है कि हम अक्सर दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। इस तरह अपने जीवन के प्रति हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है उसी को ठीक से और पूरी तरह से निभा नहीं पाते। इस तरह अपने जीवन को ईश्वरमय बनाने का हमें जो सुनहरा अवसर मिला है उसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें अपनी जीवन यात्रा में बार बार ऐसे अवसर दिए जाते हैं कि जिसमें हम जो कुछ सीख नहीं पाए वह एक नया अवसर पाकर सीखने की चेष्टा जारी रखें। हम पर अस्तित्व की नजर सिर्फ उस समय नहीं पड़ती जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हमारा अस्तित्व हम जो कुछ करते हैं उसको हमारे कारण शरीर में, हमारे अंतर मन में सूक्ष्म रूप में अंकित कर संचित करता रहता है। हमारी हर पल की संभावनाओं, भावनाओं, विचारों, कृत्यों से सूक्ष्म लोकों में हमारे जीवन का अगले जन्मों का सांचा ताना बाना सक्रिय और जीवंत रूप से निर्मित होता जाता है। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि जब मृत्यु का समय आएगा तब देख लेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें अपने खुद के बनाए हुए नरक में गिरने के अलावा कोई रास्ता ही नजर नहीं आएगा। इतना समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि हमारे आज के अपने विचार, भावनाएं ही हमारे संस्कार बनते जाते हैं। हमारे पिछले जन्मों के संस्कार
धारणाएं और भावनाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं। यही हमारे आज के जीवन का नेतृत्व कर रहे हैं। आप आज जिस तरह से जी रहे हैं, जिन धारणाओं और संस्कारों के सम्मोहन में आकर अज्ञानतावश बहते जा रहे हैं, वह सब आपके पिछले जन्मों का ही विस्तार है और यही अगले जन्मों की कहानी भी बन जाएगी। हमारे कर्म, भावनाएं, धारणाएं, सारे संस्कार, कर्मों के लेखे जोखे हर पल सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रहते हैं। इन सब का अस्तित्व और प्रभाव समय और आयाम की सीमा से नहीं बंधा। यह साये की तरह हर पल हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम किसी भी सदी में जन्म लें या सूक्ष्म लोकों में रहें, यही हमारा अपना निजी खजाना, धन दौलत, सब कुछ है। यह सब हमने ही कमाया है। अब यह हमारा हो चुका है क्योंकि यह हमारी मेहनत का है। अब यह हमारा हो चुका है, हमारे साथ ही चलेगा। हजारों सालों बाद भी, हजारों रूप बदल कर भी हम और आप इनसे दूर नहीं हो सकते और न ही इनकी पकड़ से बाहर हो सकते हैं। इस पर हमारा नाम, अपनी पहचान दर्ज है और कहीं भी हो यह हमें ढूंढ ही लेगा। इनकी अपनी विशेष ऊर्जा व तरंगे हैं। सृष्टि का नियम है, ऊर्जा को कोई खत्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, केवल इसका रूप बदला जा सकता है, अर्थात इसको सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। हम इस नियम का सदुपयोग करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आप अपनी राह को ईश्वरमयी बनाना शुरू कर दें। ईश्वर की कृपा से आपकी ऊर्जा रूपांतरित होकर अहम से बदलकर ईश्वरमयी हो जाएगी। आपको अपने अब तक के संस्कारों व नकारात्मक धारणाओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भरने लगेगा। पिछले जन्मों के संस्कारों और अनुभवों के कारण हमें जीवन के कई पहलुओं से घबराहट होती है या डर लगता है। हमारे अंदर हीन भावना जागृत होती है, अर्थात इन सब का कारण भी पिछले जन्मों की स्मृतियों में ही छुपा होता है। सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझना, तकदीर को दुश्मन समझना, ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं, हमें ईश्वर सजा दे रहा है, आदि इस तरह की सारी भावनाएं अवचेतन मन में छुपी पुरानी भावनाओं, संस्कारों और कर्मों की तरंगों से ही आती हैं। अक्सर लगातार उठती हुई इन भावनाओं के कारण ही हम अपने जीवन में आए स्वर्णिम ईश्वरीय अवसरों का भी लाभ नहीं उठा पाते। इतना ही नहीं, अपने अंदर की पीड़ा और हीन भावना के कारण फिर से गलत और अहम का रास्ता ही चुन लेते हैं। इस तरह से अपने जीवन को फिर से कष्ट और पीड़ा से भर लेते हैं और साथ ही साथ नए ऋण भी चढ़ा लेते हैं। आध्यात्मिक रूप में हम अपने साथ साथ क्या लाते हैं? यदि हम इसकी बात करें तो जितना भी आत्मज्ञान हमने पिछले जन्मों में प्राप्त किया था, वह भी हमारे अंदर ही है। यह आत्मज्ञान हमें आज भी उपलब्ध है। हमारा आत्मज्ञान ही हमारी चेतना के विकास के रूप में झलकता है। इसी आत्मज्ञान को
व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारने से ही यह जाहिर होता है या दिखाई देता है कि हम अपने आत्म स्वरूप में कितना जागृत हैं। हम अपने जीवन की समस्याओं का सामना किस तरह से करते हैं, और इससे भी पता चलता है कि हम अपने को आत्म स्वरूप में पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। यह हमारी पिछले जन्मों की ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा का ही प्रमाण है। ईश्वरीय ज्ञान और प्रेरणा की अगर हम बात करें तो हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा मूल स्रोत क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या है, यह सारा ज्ञान ईश्वर ने हम सबके अंदर बराबर से रख दिया है। इसका हमारी चेतना विकसित है या नहीं, इस बात से कोई संबंध नहीं है। हम ईश्वर का अंश हैं, उसका ही विस्तार और उसकी ही लीला। हमारे सबके अंदर ही ईश्वर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। वही सूक्ष्म रूप में परम गुरु की तरह सदैव ही मार्गदर्शन करता रहता है। हमारे अंतर मन में ही ईश्वर ने हम सबके साथ एक रक्षक देवगण देवदूत भी जोड़ दिया है, जो हर पल हमारी सुरक्षा करते हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें बताते और प्रेरित करते रहते हैं कि हम ईश्वरमयी राह पर ही चलें। हमें हर पल अपने आत्म स्वरूप में जागृत और ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। हमारे अंतःकरण में ही ईश्वरीय और आत्मिक शांति और सौंदर्य रखा हुआ है। हमारे अंदर ही ईश्वर के प्यार का सागर लहराता है, जो हमें प्यार से भरता रहता है। वह हमारे चारों तरफ के वातावरण में प्यार की तरंगे समाविष्ट करता रहता है। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर बैठकर अपने प्रेम और अमृत की वर्षा करते रहते हैं। ईश्वर के देवतागण अदृश्य रूप में हर पल हमारा जीवन सहज और सुरक्षित बनाते रहते हैं। हम चाहे जिस लोक में भी हों, ईश्वर के सहायक देवतागण हमारे चारों तरफ के वातावरण से नकारात्मक तरंगें हटाते रहते हैं, ताकि हमारे रास्ते अहम के अंधकार से धुंधले न पड़ जाएं और हम भटक न जाएं। ईश्वर की इतनी कृपा है, इसीलिए हमारा जीवन पृथ्वी लोक पर संभव है। अगर सिर्फ हमारी समझ, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य पर ही हमें छोड़ दिया जाता तो हमारा अस्तित्व कब का मिट गया होता। हर नए जीवन में ईश्वर हमें वह सब कुछ देकर भेजता है जिसके आधार पर हम एक ईश्वरमयी जीवन जी सकें। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी आए उसका सामना करने के लिए सारे ईश्वरीय गुण और आशीर्वाद अपने साथ लेकर आते हैं। अपने जीवन की हर मुश्किल से मुश्किल समस्या का सामना ईश्वरमयी तरीके से करते हुए जीवन के प्रमुख ईश्वरीय लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी लोक में उतरने का हर जीवात्मा का परम लक्ष्य आत्म स्वरूप में जागृत होकर ईश्वर में स्थिर हो जाना है। हम इसी परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जन्म में कई छोटे बड़े लक्ष्य लेकर धरती पर उतरते हैं। उदाहरण के लिए धीरज, संतोष, विनम्रता, दया और करुणा में जीवन जीना, सबको ईश्वर का अंश, उसका विस्तार जानकर स्वीकार करना, ईश्वर को डर कर नहीं
बल्कि हिम्मत और साहस से जीना आदि लक्ष्य लेकर आते हैं। इन सब ईश्वरीय गुणों को जीवन में साक्षात रूप से उतारकर आत्मसात करने की कला को निखारना ही हमारा सबका उद्देश्य होता है। इन्हीं गुणों में से जो हमें विकसित करने हैं, उनके आधार पर ही हमारे जीवन की सारी घटनाएं रची जाती हैं। प्रकृति का एक और भी वरदान है कि हमारे अंतःकरण में ही ईश्वरीय प्रेरणा की ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। यह अलौकिक लौ हमेशा हमें प्रोत्साहित करती है कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहना ईश्वरीय दिशा में गतिशील अग्रसर होते रहना ही जीवन है। कभी कभी हमारे जीवन के साथ हमें मुश्किल लगने वाली घटनाएं भी उतारी जाती हैं। हमें सूक्ष्म लोकों में गुरुजन समझाते हैं कि सदैव आसान जीवन जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। किसी न किसी जीवन काल में हमें ईश्वरीय गुण विकसित करने हैं। उनके लिए कठिन लगने वाली घटनाएं भी उतारनी होंगी। इन्हीं मुश्किल लगने वाली समस्याओं की आग में जलकर हम सोने से कुंदन बन जाएंगे। पृथ्वी लोक हमारी शिक्षा और परीक्षा दोनों का ही प्रयोजन सार्थक करने के लिए बना है। जो कुछ हम शून्य लोकों में सीखते हैं, उसे पृथ्वी लोक पर जीवन में उतारना पड़ता है, ताकि वह हमारा प्राकृतिक स्वभाव बन जाए। वह स्वतः ही स्वाभाविक रूप से हो जाए, अर्थात हमें ईश्वरीय गुणों से जीवन जीने का हर वक्त प्रयास न करना पड़े। अर्थात ईश्वरीय गुण हमारे अंदर इस तरह से आत्मसात हो जाएं कि हमारे अंदर से बहें। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जब हम सब सीख कर आते हैं और सब साथ में लेकर आते हैं, जो एक ईश्वरमयी जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो असफल क्यों है, दुखी क्यों है? इसका उत्तर भी सुन लीजिए। हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम वह नहीं कर पाते जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हम वह नहीं बन पाए जो दूसरे बन गए। हमें वह सफलता नहीं मिली जो दूसरों को मिली। हमारे पास वह नहीं जो दूसरों के पास है। यही धारणा और सोच हमारी असफलताओं और दुखों का मुख्य कारण है। दूसरों से तुलना मत कीजिए। आप दूसरों से अलग हैं और अलग राह पर चलकर आपने अपने कई जीवन बिताए हैं। अपने को याद दिलाएं कि आप अपने आप में अतुलनीय और अनूठे हैं और ईश्वर ने आपको वह सब देकर भेजा है जिसकी आपको आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई वस्तु या सफलता नहीं है जो दूसरों के पास है, तो इसका अलौकिक अर्थ यह है कि आपको अपनी जीवन यात्रा में जो पाना है, उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी जीवन घटनाओं में जो भी मिला है, उसी में आपका राम रतन धन छिपा है। बस आस्था और निष्ठा से चलते रहिए। ईश्वर की कृपा से आपके राम रतन धन रूपी मणि या और रत्न आपको सहज और सरल तरीकों से मिल जाएंगे। आप जीवन की जिस भी परिस्थिति और स्थिति में हैं, उसको अपनी बाधाएं नहीं, अपना धन समझिए। आपकी बाधाएं और कमियां आपको सजा देने के लिए नहीं दी गईं। यह आपको तराशने के लिए आपके जीवन में उतारी गई हैं, ताकि आपके अंदर छिपा हुआ हीरा प्रकट हो सके, सामने आ सके
आपके जीवन में आपको जो मिला है उसका चिंतन करिए। अपने अंतर्मन की गहराई में उतरिए। आपके अंदर कोई ईश्वरीय गुण सुषुप्त अवस्था में बैठा है। संभावना का कोई बीज अंकुरित होने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। आपकी कोई विशेषता, आपका कुछ अनूठापन ऊपर सतह पर आकर आपके जीवन को उज्ज्वलित कर देगा। ईश्वर ने आपकी विशेषता के अनुसार ही आपको कुछ विशेष दिया है। आप अपने आप में, अपने जीवन में अपनी विशेषताओं को, ईश्वरीय गुणों को ढूंढिए। दूसरों की तरह बनकर अपने जीवन को निरर्थक मत करिए। दूसरों को उनका अपना वरदान मिला है, आपको अपना मिला है, क्योंकि यह सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। दूसरे के रास्ते पर चलने की कोशिश करना या ईर्ष्या करके अपनी राह पर चलने से इनकार करना, अपने जीवन को व्यर्थ करना, अपने जीवन की जिम्मेदारी और प्रयोजन से मुंह मोड़ना है। जीवन में ईश्वरीय सुरक्षा और कृपा पाने के लिए हमें अपने को पहचानना जरूरी है। अपने खजाने में छिपे अपने हीरों को ढूंढिए। दूसरों के खजाने में आपको अपने हीरे तो मिलेंगे नहीं, इसलिए यह न सोचिए कि आपका भाग्य खराब है। तकदीर आपकी दुश्मन है, लोग आपके दुश्मन हैं। सब अमीर हो गए, सफल हो गए, हम रह गए। अगर आप सृष्टि से, जीवन से, ईश्वर से शिकायतें करते रहेंगे तो आपके जीवन में शुभ और ईश्वरमयी वरदान उतरेगा कैसे? अब तक जो कुछ भी मिला उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और ईश्वर को ईश्वरमयी राह पर चलकर जिएं। सबके लिए कल्याण की प्रार्थना करते चलें। मन में सबके प्रति मैत्री और स्नेह की भावना रखें। आपके जीवन में चमत्कार तो तभी संभव होगा जब आप खुद ईश्वर से जुड़ेंगे और अपने आत्म स्वरूप में उतरेंगे। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है और आगे भी अपनी कृपा और आशीर्वाद से जीवन के सारे सुख और वैभव देगा। जो चाहिए ईश्वर से मांगिए और जो है उसके लिए उनको धन्यवाद कीजिए। आप अपने खजाने में छिपे अपने हीरों को ढूंढिए। दूसरे के खजाने में आपको अपने हीरे तो मिलेंगे नहीं। ओम हनुमंते नमः। शेष अगले भाग में।